देश काल दिस विदिश उमाही कहो सो कहाँ, जहाँ प्रभु नहीं कहाँ नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होय मैं जाना। प्रेम के बस भगवान का अवतार कितने लोगों के लिए हुआ था? विप्र धेनु सुर संत हेतु। विप्र, लगता है भगवान ने ब्राह्मणों को शुक्ला जी सबसे कमजोर समझा है? इसलिए विप्रों की रक्षा, सबसे पहले विप्रों की ही तो रक्षा की है, जाकर के यज्ञ संपन्न कराया है ना भाई। अग्रे अग्रे विप्र धेनु, पृथ्वी का भार उतारने के लिए, सुर देवताओं का उनका छिना हुआ घर वापस दिलाने के लिए, और संतों का दर्शन करने के लिए। भगवान संतों का उद्धार नहीं, उनका दर्शन करने आते हैं संतों का। तो आपने एक बात देखी है कि भगवान श्री राम जब उनका वनवास हुआ तो वो हर एक ऐसा कोई आश्रम, ऐसा कोई संत नहीं छोड़ा जहां पर जाकर के भगवान ने उनको दर्शन दिया नहीं। इसमें दो बातें छिपी हैं। भगवान भक्तों का दर्शन करते भी हैं और उनको दर्शन देते भी हैं। संतों का दर्शन करते भी हैं और उनसे आशीर्वाद भी लेते हैं जा करके। इसका ये मतलब है कि संतों के पास जाकर हमें आशीर्वाद लेना चाहिए, साष्टांग दंडवत करते हुए उन्हें अभिवादन करना चाहिए। लेकिन बात यह है कि हम आए हुओं का सत्कार नहीं कर पाते हैं। हमें यही नहीं होश है कि हमारी भारतीय संस्कृति है क्या, हमने किस मिट्टी में जन्म लिया है, हम किस देश के लाल हैं। हमारे देश को क्या कहा जाता है? भारत माता कहा जाता है। किसी भी देश को नहीं कहा जाता है अमेरिका माता, इंग्लैंड माता, जापान माता, चीन माता, पाकिस्तान माता। कोई कहता हो तो बताए, लेकिन हमारे देश के आगे लगता है भारत। ये आर्य देश है। आर्य माने श्रेष्ठ, जहां पर श्रेष्ठ लोग रहते हैं, श्रेष्ठ जीव, श्रेष्ठ मनुष्य रहते हैं, उसको आर्य देश कहा जाता है। भारत देश आर्य देश है। आपने देखा है, अगर नहीं देखा है तो इस बात को ध्यान में देना कि कोई भी धार्मिक धारावाहिक देखते हुए उसमें हर कोई महिला अपने पति को आर्य पुत्र कह करके संबोधित करती है। आर्य पुत्र, आर्य पुत्र क्यों कहती है? क्योंकि हम एक श्रेष्ठ देश के रहने वाले, हम भारतवासी हैं, हम श्रेष्ठ, हमारा संस्कार, हम श्रेष्ठ क्यों हैं? क्योंकि हमारा संस्कार श्रेष्ठ है, हमारा कर्म कांड श्रेष्ठ है, हमारे भाव विचार सब श्रेष्ठ हैं। इसलिए तो हम उसी में जिए, कचरे में क्यों जीते हैं? भमरा बनकर अगर हम आए हैं तो भमरा बनकर ही रहें, गुबरीला बनकर नहीं। आपने देखा होगा ब्रजेश जी, गुबरीले का और भमरे का एक ही रंग होता है, होता है? देखो, झूठी तो ना कहा, सच्ची बात। गोबर में रहने वाला, जो गोबर में रमण करता है और जो फूलों का रस लेता है, जो कलियों को चूसता है, वो, इन दोनों का रंग एक ही होता है, लेकिन दोनों के कर्म कांड, विचार, कर्म, रहने का स्थान, हर चीज अलग है ना? क्यों? क्योंकि अपना अपना कर्म है। उस कर्म के अनुसार एक संत है, भमरा संत है, गुबरीला जीव है, सामान्य। यदि भमरे से मुलाकात गुबरीले की हो जाती है तो निश्चित ही उसका कल्याण होता है। क्यों? उसने देखा, भमरे ने देखा, गुजरता हुआ जा रहा था तो एक जहां गोबर डाला जाता था उधर से वो निकला, उसने देखा
कि अरे वाह, ये तो कोई मेरी जात बिरादरी का और ये गोबर में कचरे में फंस गया, मैं इसको निकाल के ले जाता हूँ। निकाल के ले चला। कहाँ ले जा रहे हो भैया? अरे कहा मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाऊंगा जहाँ बड़े बड़े सुंदर अच्छे फूल खुशबूदार जूही, केवड़ा, गेंदा, गुलाब इत्यादि खिले हुए हैं। अच्छा, लेकिन मुझे अपने घर से अच्छा और कुछ लगता ही नहीं है। बात यहाँ पर है, आपके पता नहीं वो आपका बगीचा मुझे पसंद आएगा, रास आएगा या नहीं आएगा। उसने कहा आज खूब आएगा, चलो तो पहले मेरे साथ। ले गया और ले जा करके उसने फूलों पर बिठा दिया। और फूलों पर जो बिठाया तो उसे कहा कहो कुछ खुशबू में अंतर हुआ? कहीं नहीं भैया, हमारी खुशबू में कोई अंतर नहीं हुआ। फिर कहा हमें तो खुशबू वही आ रही है हमारे घर की गोबर वाली। कही अच्छा वो आ रही की? तो वो उसने वो स्थान त्यागा, दूसरे स्थान पर ले गया, दूसरे बाग के फूलों के बाग में, और वहां ले जाकर के उसको फूलों पर बिठा दिया। कहा कहो भैया अब आई फूलों की खुशबू? का नहीं, अभी भी नहीं आई है। तो उसने कहा मुझे लगता है हे हतवागे अभागे मूर्ख गुबरीले, मैं समझ गया कि तुझे खुशबू क्यों नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्या कारण है? इसलिए कि लई तलाशी मित्र की और हुआ बरामद माल, और गोबर की गोली तभी मुंह से लई जाई सुनाया उतनी खुशबू फूलों की। क्योंकि तुम्हारे मन में तो कचरा भरो। अब जब तक कचरा भरो है तब तक भागवत या रामायण की कथा हमारे हृदय में कैसे रुक नहीं है ना। हम लोग आर्य देश के रहने वाले हैं, उच्च संस्कार हैं, इस भारत देश की मिट्टी में हमने जन्म लिया है। कौन सी भारत देश की मिट्टी है? जिसमें राम कृष्ण जैसी हस्तियों ने जन्म लिया है। ऐसी मिट्टी में हमने जन्म लिया है। हम उस देश के लाभ हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। क्या बात है, जिस देश में गंगा बहती है, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हैं बसेरा, वो भारत देश है मेरा। हम ऐसे देश के लाल हैं, हम ऐसे देश की मिट्टी की खुशबू में पैदा हुए हैं। हम मिट्टी की खुशबू जानकर पहचान लेते हैं कि हम भारत देश, कोई भी हो तो हमें पता लगता है कहीं भी हम बाहर जाएं कि हम भारतीय हैं, ये भारतीय है ना। क्योंकि उसकी क्रियाकलाप ही अलग होते हैं। भारतीयों के क्रियाकलाप, उसका संस्कार, उठक बैठक, रहन सहन, कान पान, सब कुछ अलग होता है। ऐसे प्रभु बताइए, हमारे देश में ऐसे भक्त हुए हैं और उन भक्तों की उस मिट्टी में हम भी रह रहे हैं। यद्यपि वो अब नहीं है नहीं यहाँ पे, लेकिन हमको ये शिक्षा दे रहे हैं। वो प्रभु मांगते हैं क्योंकि वो उनकी मर्यादा है। मांगना हमारी संस्कृति है, बुरी बात नहीं है। मांगने को लोग, मांगने का ये मतलब नहीं है जब चाहो तब मांगते रहो। आवश्यकता पड़ने पर और जो बहुत ही आवश्यक हो कार्य, उसके बिना आपका रुक नहीं, वो हो नहीं सकता, उस चीज को आप मांगे। राम जी मांगते हैं, बताइए, कहते हैं कि हे केवट अपनी नौका इधर ले आओ। अद्भुत प्रेम, गुप्त प्रेम का भंडार भरा है। प्रेम की बात जमाने से निराली देखी, प्रेम से प्रेम की फलती हुई डाली देखी। प्रेम इंसान को इंसान बनाता है, प्रेम पत्थर में भी भगवान बना देता है। वो खुशकिस्मत है जिसका श्याम सुंदर से लगा दिल हो, मगर दर्द जुदाई का मजा उस दिल को हासिल हो। मगर दर्द जुदाई का मजा, प्रेम का मजा तो तभी है, प्रेम का आनंद तो तभी है। प्रेम पाने का नाम प्रेम नहीं है। प्रेम परमात्मा का स्वरूप है, प्रेम त्याग का रूप है।
पाना ही प्रेम नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको पा नहीं पाया या किसी चीज को पा नहीं पाया, परमात्मा को पाया नहीं, मेरा प्रेम झूठा है, नहीं, ये नहीं हो सकता। गुप्त प्रेम का भंडार भरा है। कहते हैं कि मांगी नाव न केवट आना, आए तुहार मरम में जाना। लेकिन गोस्वामी जी की चौपाई क्या बोलती है, जरा सुनिए। मांगी नाव ना, नाव नहीं मांगी थी प्रभु ने, उसको बुलाया था केवट। सभी श्रृंगबेरपुर में मिलने आए, मुझसे तू क्यों नहीं मिलने आया है? मांगी नाव ना केवट आना, केवट आना। अरे आओ केवट, मैं तुम्हें बुला रहा हूं, मैं तुम्हारी नाव नहीं तुम्हें बुला रहा हूं, आ जाओ। तो वो कहने लगा, हाँ मैं तुम्हारे वेद को जानता हूं, मैं नहीं आऊंगा। कहे तुम्हारा मर्म मैं जाना। बताइए, शंकर, बिरंची, शेष, महेश, देवी देवता 33 करोड़ कोई नहीं जानता जिस मर्म को, उस मर्म को केवट जानता है। केवट जानता है। क्या जानता है? कहता है कि छूत सिला भई नारी सुहाई, छुअत सिला और पाहन तेन काट कटनाई। वो तो पत्थर थी, पत्थर की शिला थी, वो नारी बन गई। और हमारी नाव तो ये काठ की है, बस बहुत ज्यादा कमजोर, ये तो जरा सी देर में ही उड़ जाएगी, इसलिए हम नहीं आएंगे। तरने उंगली घर नहीं हुई जाई और बाट पर मोरी नाव उड़ाई। क्यों? मैंने सुना है कि आपके चरणों की रज में कोई जादूगरी है। आपके चरणों की रज सजीवन बूटी के समान है, वो जिसको लगती है, मुझे लगता है जिसको लग जाएगी वो उड़ ही जाएगा, है? जिम अमोघ रघुपति करवाना। भाई भगवान का अंग प्रत्यंग अमोघ बाण है, अंग प्रत्यंग, दर्शन, ध्यान, कुछ भी करो, हर चीज जो है प्रभु के रोम रोम की, ये भी एक भक्ति है भगवान की। क्या? जहां भी आप बैठते हैं उनका स्मरण, मुखमंडल का दर्शन, हाथों के बारे में सोचना, होठों के बारे में सोचना, आंखों के बारे में सोचना कि भगवान के नेत्र कितने सुंदर हैं, कितने सुंदर हैं। देखता है, हम नहीं कह रहे, ये कार्य केवट भी कर रहा है। केवट बड़े प्रेम से भगवान का एक एक अंग प्रति अंग का बड़ी देर तक दर्शन करता है, नेत्रों का। कमल नयन है ना, कैसे हैं प्रभु? जिसकी तरफ भी देखते हैं, एक बार जिसको देख लें समझ लो वो निहाल हो गया, फिर ये संसार का नहीं।